तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो आज के हम लोग क्लास में क्या शुरू करते हैं, आज हम लोग शुरू करेंगे लोग बाकी जो जो कल बच गया था, यानी कल हम लोग वेद और उपवेद को पढ़े थे लोग। उसके बाद मैंने कल ही बोला था कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे लोग वेदांग वगैरह पुराण उपनिषद महाकाव्य जितना भी है, इस सब चीज़ को आज कंप्लीट कर लेंगे लोग, ठीक है। तो जो बच्चे अगर नए होंगे वो सबसे पहला उनका सबसे पहला काम क्या है कि जो आपको रेड कलर का जो बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ओपन कर देंगे और उसके बाद जितने भी प्रीवियस क्लास है उसको पहले देख लेंगे, क्योंकि सारे क्लास एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ। तो आज की क्लास में अगर आपको देखना है तो देखिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो आप शुरू से देखते रहिए तो अच्छा रहेगा। और तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ना है, क्या पढ़ना है? वेदांग पढ़ना है। वेदांग कितने होते हैं? 6 प्रकार के वेदांग होते हैं, याद रखना। ज्योतिष पहला होता है व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद होता है। कौन कौन सा? व्याकरण, ज्योतिष, उसके बाद निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद होता है। 6 होता है। इसको याद करने का तरीका है ब्याजो निसी कच्छ। याद तरीका क्या है? ट्रिक क्या है? ब्याजो निसी कच्छ। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, इसको याद कर लो। कम से कम ये 6 नहीं याद हो रहा है तो इसको तो याद कर लो, ब्याजो निसी कक्ष। अब ये भी 3 नहीं याद होगा तो कैसे याद होगा भाई? इसको तो याद करना जरूरी है। ब्याजो में व्याकरण और ज्योतिष आ जाएगा, निसी में निरुक्त और शिक्षा आ जाएगा, और छंद में और ये कल्प, कक्ष में कल्प और छंद दोनों आ जाएगा, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी? 18 है। देखो पुराण से एक और चीज़ याद रखना, पुराणों की संख्या तो 18 है ही। और एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखोगे तो मिल जाएगा कि 5वां वेद किसे कहते हैं। 4 वेद तो पढ़ा चुके हैं कल के वीडियो में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद पढ़ा चुके हैं। आज जो पढ़ रहे हैं 5वां वेद किसे कहते हैं, तो पुराण को कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार कि 5वां वेद किसे कहते हैं, तो पुराण कहते हैं। अब इसमें से 18 पुराणों में से 2-3 पुराण जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मत्स्य पुराण जो है सबसे बड़ा पुराण है। मत्स्य पुराण में किसकी चर्चा है, तो सातवाहन वंश की चर्चा है और विष्णु भगवान की चर्चा है। और विष्णु पुराण में मौर्य वंश की चर्चा है, याद रखना। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की चर्चा है और वायु पुराण में गुप्त वंश की चर्चा है। और इसी वायु पुराण में समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था ना, तीनों समुद्र का पानी पीता था। यानी कहने का मतलब क्या था ना कि तीनों समुद्र का पानी कहाँ मिलेगा आपको? दक्षिण भारत में मिलेगा। दक्षिण भारत में नीचे आएंगे, ये आप दक्षिण भारत नीचे आएंगे तो यहाँ पर अरब सागर, यहाँ पर आपको बंगाली खाड़ी, नीचे आ जाएगा हिंद महासागर, यही है ना। यानी कि यहाँ तक शासन होगा तभी तो वो बोल रहा है ना, उसमें लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा है तीनों समुद्र का पानी पीता था। यानी कहने का मतलब तो जाकर थोड़े पानी पीता होगा समुद्र का। कहने का मतलब था कि समुद्रगुप्त का पूरा दक्षिण भारत में कब्जा था, शासन था। यानी कौन सा गुप्त शासक था जिसका कब्जा अगर पूछ देगा कि दक्षिण भारत में पूरा पूर्ण रूप से था, समुद्रगुप्त का था, ठीक है। अब आएंगे उपनिषद। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। देखो उपनिषद मतलब क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना ही उपनिषद कहलाता है। यानी मेरे पास जो भी स्टूडेंट वगैरह जो बैठ के पढ़ते हैं वो उसको क्या कहा जाएगा? उपनिषद कहा जाएगा, ठीक है। तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है, ठीक है। तो वैसे वैसे उपनिषदों के बारे में थोड़ा थोड़ा 108 उपनिषद देख नहीं पाएंगे लोग, 2-4 उपनिषद के बारे में देख लेते हैं जो एग्जाम वगैरह में आते रहते हैं या जो चर्चा में ज़्यादा रहते हैं। पहला है जो बृहद नारायण उपनिषद, ये सबसे बड़ा और सबसे पुराना उपनिषद है। सबसे बड़ा उपनिषद पूछ देगा तो बृहद नाम से ही दिख रहा है, बृहद नारायण, बृहद मतलब बड़ा ही होता है, तो इसको याद करने की जरूरत भी नहीं। बृहद नारायण उपनिषद तो सबसे बड़ा और सबसे पुराना हो जाएगा। कठोपनिषद, जो कठोपनिषद जो है ओम शब्द की चर्चा है, तो मैंने कंठ से बोला जाता है ना, ओम, ऐसे आवाज कहाँ से आता है? कंठ से आता है ना। तो कठोपनिषद जो है उसमें किस चीज की चर्चा है, तो ओम शब्द की चर्चा है, ठीक है। मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से क्या है, तो सप्तमेव जयते, जो कि जो सप्तमेव जयते जो लाइन है ना, कहाँ से ले आया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लाया गया, याद रखना। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते की चर्चा की गई है। जलोपनिषद जो आएगा तो ब्राह्मण विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश तीन मूर्ति जिसे कहा जाता है त्रिमूर्ति, वो ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा किसमें की गई है, तो याद रखना जलोपनिषद, ठीक है। यानी कि जल ही जीवन है, यानी जीवन की जो रचना है ये तीनों त्रिमूर्ति ही मिलकर करते हैं। कौन कौन? ब्रह्मा विष्णु और महेश, याद रखना। जल ही जीवन है यानी जलोपनिषद। उसके बाद आएंगे अलोपनिषद। अलोपनिषद जो है ना सबसे नया, अलोपनिषद याद रखना सबसे नया उपनिषद, बाद में इसको लिखा गया, यानी बाद में इसकी रचना की गई। तो अलोपनिषद क्या है? सबसे नया, और अब अकबर के समकालीन में इसकी रचना की गई। कौन से उपनिषद की? अलोपनिषद की। अ से अलोपनिषद, अ से अकबर के समकालीन। उसके बाद आएंगे साहित्य स्मृति। साहित्य स्मृतियों की संख्या 36 है। कितनी है? साहित्य स्मृति की संख्या 36 है। इसमें मनु स्मृति का नाम आप सुने होंगे, ज्ञानवल्प स्मृति का नाम सुने होंगे। तो ये 2-3 है जो इसको थोड़ा जानना जरूरी है। ज्ञानवल्प स्मृति जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ज्ञानवल्प स्मृति, इसमें क्या किया गया, कहा गया है ना, जुआ खेलने को उचित माना गया। ये थोड़ी थोड़ी देखिए पुराने ग्रंथों वगैरह में है ना, बहुत ऐसी चीजें है ना जो थोड़ा सही नहीं है, जिसको गलत है तो गलत कहना ही पड़ेगा। क्योंकि अब बताओ, जुआ खेलने के लिए सही माना गया है ज्ञानवल्प उपनिषद। हो सकता है उस समय की माहौल कुछ और होगा या किस परिस्थिति में लिखा हो गया कौन जानता है, लेकिन इस समय की परिस्थिति के हिसाब से वो सही नहीं था, ठीक है।
ठीक है, तो ज्ञानवल्प स्मृति जो है उसमें क्या लिखा गया है, जुआ खेलने को उचित माना गया है। और मनुस्मृति जो है ना, ये तो धर्मशास्त्र इसको माना जाता है, लेकिन इसमें बहुत ही कटाक्ष वर्ड लिखे गए, कटाक्ष शब्द यानी बहुत ही मतलब कि विवादित शब्द जुड़े हुए हैं। जैसे कैसे कि इसमें जातिवक्ता की बात बहुत ज़्यादा की गई है, इसमें उच्च वर्ग के जातों को वरीयता दिया गया, यानी जो उच्च जाति के लोग थे उनको ज़्यादा वैल्यू दिया गया, और छोटे जाति के लोगों को जैसे दलित वगैरह को बहुत ही नीचा दिखाया गया। इवन मान इसमें क्या है कि महिलाओं को भी छोटा दिखाया गया है, मनुस्मृति महिलाओं को भी छोटा मानता है। यहाँ तक है मनुस्मृति में ये जुआ और महिलाओं में काफ़ी मतलब दोनों में सिमिलर मानता है कि काफ़ी अंतर नहीं है। वो बहुत ज़्यादा महिलाओं को मतलब थोड़ा भी वैल्यू नहीं दिया है मनुस्मृति, ठीक है। पता नहीं कि किस परिस्थिति में लिखा गया और क्यों लिखा गया ये धर्मशास्त्र में, लेकिन मनुस्मृति में ये बस इतना याद रखिएगा, जातीयता की बात कही गई, यानी उच्च धर्म को ज़्यादा वरीयता दिया गया, दलितों और महिलाओं को नीचा दिखाया गया है, ठीक है। अब इसमें विवाह की उम्र देखिए क्या है, विवाह की उम्र है 25 साल लड़का का और 12 साल लड़की की। ये भी बहुत ही गलत है। अब लड़की एकदम दुगुना, 12 साल की लड़की और 25 साल लड़का, 12 दूना 24, दुगुने से भी ज़्यादा हो गया भाई। इतना ज़्यादा डिफरेंट बहुत अंतर होना काफ़ी सही नहीं है, खराब हो जाएगा, ठीक है। विवाह के प्रकार इसमें कहा गया 8 प्रकार से, वो 8 प्रकार भी बहुत ज़्यादा विवादित है। एक उसमें है राक्षस विवाह, अजीब-अजीब तरह का भाई, उसको मैं बहुत डिटेल में कभी बता दूंगा, कभी पढ़ाते समय इतिहास वगैरह में उसको डिटेल में बता दूंगा। राक्षस विवाह है, उसे किडनैप करके शादी करने वाला है। राक्षस विवाह में तो अलग अलग नियम है, गजब गजब से उसमें नियम है, पता नहीं कैसे नियम इसमें थे। संस्कार जो थे 16 संस्कार, उसमें संस्कार थे, याद रखना सिर्फ संस्कार जो है 16 संस्कार। 16 संस्कार जानने की जरूरत नहीं है, उतना आपको पंडित जी थोड़े बनना है, ठीक है। तो 16 संस्कार में अंतिम संस्कार याद रखिएगा, दो जो दाह संस्कार जो होता है वही अंतिम संस्कार होता है, ठीक है। मतलब जन्म से लेकर अंत तक उसी को कहा जाता है संस्कार। तो संस्कारों की संख्या कितनी है, 16 संस्कार। अंतिम संस्कार कितने हैं, कौन सा है, तो दाह संस्कार, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान से आप देख लीजिए, इसको जिसको नोट करना नोट कर ले, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वीडियो को टक से पॉज करे और स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। अब क्या देखना है, महाकाव्य को देखना, ठीक है। महाकाव्य देखना, महाकाव्य देख सकते हैं। महाकाव्य दो प्रकार के होते हैं, रामायण और महाभारत, ठीक है। तो रामायण की रचना किसने किया था, रामायण की रचना वाल्मीकि और महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया था, ठीक है। इसको तो एकदम रटिए जाओ, रामायण की रचना किसने किया, तो वाल्मीकि ने। महाभारत की रचना वेद व्यास। अब रामायण में श्लोक कितने थे, तो 12,000 श्लोक थे पहले। वर्तमान में इसको मतलब बाद में चेंज कर दिया गया, 24,000 श्लोक कर दिया गया, मतलब वर्तमान में 24,000 श्लोक है। अब पहले जो रामायण जो बना था, रामायण की रचना की गई थी, उसको जब लिखा गया था कहानी को, तो उसमें 12,000 श्लोक थे। कितने थे, श्लोकों की संख्या कितनी थी, रामायण में कितने श्लोक थे, 12,000, और वर्तमान में कितना है, 24,000 श्लोक का, ठीक है। इसे गुप्त काल में पूरा किया गया। देखो इसको गुप्त काल में, एक्चुअली में गुप्त काल जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, गुप्त काल में ही ये गुप्त कालों में जो जितने भी शासक थे ना, उनकी भाषा जो थी ना, संस्कृत भाषा थी। एक्चुअली में हिंदुओं का उदय जो हुआ ना, गुप्त काल से ही किया गया है, गुप्त काल से ही हिंदू का जो उदय शुरू हुआ, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे महाभारत है। महाभारत की जो रचना किसने किया, वेद व्यास ने किया। पुराना नाम इसकी है महाभारत का जय संहिता। इसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो जय संहिता, याद रखना, जय संहिता नाम है पुराना नाम। श्लोक कितने हैं, तो 8800 श्लोक है महाभारत के। वर्तमान में कितने हैं, तो 1,00,000 श्लोक है वर्तमान में। शुरू में कितने थे, तो 8800 श्लोक थे। महाभारत के खंड को क्या कहते हैं, पर्व कहते हैं। देखो महाभारत के जो खंड है उसको पर्व कहते हैं, यानी कि अलग अलग चैप्टर जिसको बोला जाता है ना, उसी को खंड कहा जाता है। तो उस चैप्टर को क्या बोलते हैं, महाभारत का प्रत्येक चैप्टर क्या बोलते हैं, पर्व बोलते हैं। तो उसमें कितने चैप्टर है, तो लगभग 18, लगभग नहीं 18 चैप्टर है, यानी उस 18 पर्व है। महाभारत में कितने चैप्टर हैं, तो 18 है, उसी को बोला जाता है 18 पर्व। जो इसमें से भीष्म पर्व जो है ना, भीष्म पर्व जो है ना, काफी महत्वपूर्ण पर्व है। उसमें कृष्ण और अर्जुन की जो वार्तालाप हुई ना, जो बात हुआ है ना, उसी को कहा जाता है भीष्म पर्व। उसी वार्तालाप को एक जगह अलग हटा के लिख दिया गया, जिसमें बहुत ज्यादा कृष्ण जो है उपदेश वगैरह दिए हैं। उसी उपदेश को कहा जाता है भगवत गीता, या गीता हम लोग कहते हैं जी, ठीक है, भगवत गीता जिसे कहते हैं, ठीक है। ये सब चीज क्या है, महाकाव्य। महाकाव्य रामायण और महाभारत को देख लिए। अब हम लोग के क्या है ना, ग्रंथों में बहुत सारे ग्रंथों और जितने भी बुक वगैरह देखे, उपनिषद देखे, उसमें जीवन को जीने की जो अवस्था है उसको कैटेगराइज किया गया था कि कैसे किस मतलब कौन से वर्ष में कैसे जीना चाहिए, ठीक है। तो 0 से 5 वर्ष को कहा गया बाल अवस्था, 0 से 5 वर्ष को कहा गया बाल अवस्था, और 5 से 25 वर्ष के अवस्था को कहा गया ब्रह्मचार्य की अवस्था। क्या कहा गया, ब्रह्मचार्य अवस्था। इस अवस्था में आपको शिक्षा ग्रहण करना है, आपको गुरुकुल में जाना है, शिक्षा ग्रहण करना है 5 से 25 वर्ष में। 25 से 50 वर्ष को कहा गया गृहस्थ जीवन, ठीक है। परिवार के साथ रहिए, 25 से 50 वर्ष के हो गए हैं तो, ठीक है ना। 25 से 50 वर्ष के जीवन क्या बोला, गृहस्थ जीवन, मतलब घर के परिवार को देखने वाली जीवन। 50 से 75 वर्ष वाला था, उसको वानप्रस्थ जीवन कहा, यानी सामाजिक और धार्मिक मामलों में अब ज्यादा गतिविधि लीजिए, अब 50 से ज्यादा हो गए हैं तो, ठीक है। 50 से 75 वाले उम्र क्या बोला, वानप्रस्थ कहा गया, सामाजिक और धार्मिक जीवन व्यक्तित्व करने वाले को। 75 से जो ऊपर थे, यानी इन्फिनिटी यहाँ लिखे हुए हैं,
75 से ऊपर जब तक मृत्यु नहीं हो जा रही, तब तक क्या कीजिए आप, उसको कहा गया सन्यासी का जीवन जिए, ठीक है, मतलब सन्यासी का जीवन धारण कर लीजिए और वनों में जाकर तपस्या कीजिए। ये क्या है ना कि ये कैटेगराइज किया गया कि कैसे, किस अवस्था में लोगों को कैसे रहना चाहिए। 0 से 5 वर्ष में बाल्यावस्था में, 5 से 25 में ब्रह्मचार्य में, 25 से 50 में गृहस्थ जीवन, 50 से 75 में वानप्रस्थ और 75 से ऊपर सन्यासी का जीवन ग्रहण कर लीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देख लिए, आज हम लोग जितना भी बाकी जो बचा हुआ था वेदों के बाद जितना भी बाकी बचा था, तो आज की क्लास में वेदांग वगैरह, महाकाव्य जितने भी हैं, उपनिषद वगैरह जो भी बाकी था उसको कंप्लीट कर लिए लो, ठीक है। अब हम लोग को बौद्ध और जैन को पढ़ना है, तो नेक्स्ट क्लास में बौद्ध और जैन को कंप्लीट कर लीजिएगा। वो थोड़ा बड़ा लंबा टॉपिक है, उसमें कोशिश किया जाएगा कि दोनों हो जाए, नहीं हो पाएगा तो एक एक करके बौद्ध और जैन को अलग अलग उसमें पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के यहीं पे इसको वीडियो को अंत करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बता सकते हैं, और जैसा भी लग रहा है आप कमेंट करके बताइए, अच्छा लग रहा हो, ये खराब लग रहा हो, जो भी है आपकी सही नहीं लग रहा हो तो सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर बेहतर लग रहा है तो यहीं पे इसको वीडियो को अंत करते हैं, तब फिर दूसरे किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।